छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो कुछु काली। रानी हमहू ओवरलोड बानी हो अवधाली। रानी हमहू ओवरलोड बानी हो अवधाली। परदेसिया 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 परदेसिया, काटे काटे नाही रहना, दिल के मिले नाही चैना हमसे। नमस्कार, प्रणाम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। प्रियंका जी, आपका एक गाना बड़ा हिट हुआ है, मैं चाहता हूँ उस गाने से शुरू किया जाए। 2 लाइन गुनगुनाएं, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। जी, एक सॉन्ग आया है मेरा सिंगल होली का, जिसके बोल हैं पूरब टोला के होली, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज़ हुआ है। और उस पर नीलम गिरी जी ने और एक और आर्टिस्ट ने एक्ट किया है। और इसको लिखा है कृष्णा बेदर्दी जी ने, इसका म्यूज़िक दिया आर्या शर्मा, प्रोड्यूस किया विनीत शाह जी ने, रत्नाकर सर ने। और आप सब ने इसको बहुत सारा प्यार दिया है, दुलार दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइन आप सभी के लिए। हे ननदो पूरब टोली होली खेल गइलू हॉकी ना, ननदो पूरब टोली होली खेल गइलू हॉकी ना। रंगवा खेललू ह खेलैलू ह रंगैलू हॉकी ना। रंगवा खेललू ह खेलैलू ह रंगैलू हॉकी ना। ये सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और आप लोग इसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और भी ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और भी बहुत सारे गाने होली के आने वाले हैं मेरे, उसको भी उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। इस गाने पर फीचर कौन कर रहा है, कौन आप सॉन्ग उसमें नज़र आ रहा है? इसमें नीलम गिरी जो हैं उन्होंने एक्ट किया है, वो फीचर है उसमें। अच्छा, आजकल नीलम गिरी बड़े हिट गानों में नज़र आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी कोई जान पहचान उनसे बातचीत है? मैं नहीं आता फर्स्ट। नहीं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है और ना ही मेरी कोई पहचान है। एक मेरा और सॉन्ग आया था परदेसिया, जो कि वर्ल्ड वाइड से ही आया था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है परदेसिया, जिसको गुरुजी प्यारेलाल कवि जी ने लिखा है। और अभी धनंजय सर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका ये बहुत ही एक अल्टीमेट सॉन्ग कह सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है परदेसिया। तो उसमें भी नीलम गिरी नज़र आई थी, तो अच्छा था, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और लोग पसंद करते हैं जोड़ी को, तो अच्छा लगता है। परदेसिया सुनना चाहते हैं हम। ओके, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है परदेसिया, वन ऑफ माय फेवरेट। परदेसिया 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 परदेसिया, काटे काटे नाही रहना, दिल के मिले नाही चैना हमसे। दूर जाके इतना हम पे जुल्म क्यों किया, परदेसिया परदेसिया ओ परदेसिया परदेसिया। शानदार, बहुत शानदार प्रियंका जी, बहुत शानदार गाना है और आपकी आवाज़ में और ज़्यादा शानदार हो गया। थैंक यू। दर्शक बहुत प्यार कर रहे हैं और आप लोग भी इस गाने को बहुत अच्छा हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका जी, भोजपुरी सिनेमा में होली जो है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है बेसिकली। जी। कलर्स के साथ साथ ये गानों का भी त्यौहार है। प्रियंका सिंह के और कोई गाने हैं अगर जो आ रहे हैं इस होली के सीज़न में, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इस होली में और भी मेरे 2-3 गाने आने वाले हैं, जो मेरे पर्सनल, जो मेरा चैनल है प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट ऑफिशियल, उससे भी एक होली का सॉन्ग आएगा। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से एक और गाना आएगा जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और उसमें मुझे पता नहीं एक फीचर कौन हुआ है, मुझे आई डोंट नो, बट अभी जो भी आएगा अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारे वीडियोज़ अच्छे शूट हुए हैं। और भी एक सॉन्ग आने वाला है, जेपी स्टार एक चैनल है, उससे यूट्यूब चैनल है, उससे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे अच्छे गाने आप सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए मैं दूं, और सारे गाने बहुत अच्छे हैं। सब ने लिखे हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग, उसको उत्पाती, संतोष उत्पाती राइटर उन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारे, साजन मिश्रा जी हैं म्यूज़िक, कृष्णा बेदर्दी जी ने लिखा है। बहुत सारे अच्छे, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें।
तो वो सब गाने आएंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जैसे पूरब टोला के होली को प्यार दिए वैसे मेरे बाकी के जो होली के गाने उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। प्रियंका जी, आपने तो बड़े भोजपुरी के मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट फिल्मों के गाने आपने ही गाए हैं, फिर भी प्रियंका सिंह मुझे जो मिलियन वॉर है उसमें नजर नहीं आती हैं। भाई जो आज कोई 100 मिलियन क्लब बताता है, कोई 500 मिलियन क्लब बताता है, प्रियंका सिंह उस रेस में नहीं है। एक्चुअली मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि मैं कभी शुरू से लेके आज तक मैंने कभी व्यूज़ के लिए काम नहीं किया है। मेरी शुरू से ये, जब मैं इंडस्ट्री में नई आई थी, जब मेरे गाने हिट नहीं थे, छलकत जो हैं उसके पहले से मैं अपने पर्सनल गाने बनाती हूँ अपने प्रियंका सिंह ऑफिशियल के माध्यम से, और उस पर जो फोक गाने हैं उनको मैंने फ्यूज़न स्टाइल में बनाने का काम शुरू किया। आई एम द फर्स्ट गर्ल हु मेक फ्यूज़न सॉन्ग्स इन भोजपुरी इंडस्ट्री, फोक गानों को फ्यूज़न करने के लिए। और उसके लिए उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि इसके व्यूज़ क्या होंगे क्या नहीं, लेकिन दर्शकों ने उसको भी प्यार किया। तो व्यूज़ के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। और रही बात व्यूज़ की, तो अभी कई सारे ऐसे गाने हैं मेरे फिल्मों के जो कि बहुत सारे 200 मिलियन, 300 मिलियंस, 400, 500 मिलियंस, बहुत सारे गाने हैं। जैसे सड़िया जब जब पहनी एक सॉन्ग है सिंगल फिल्म का, पवन जी की फिल्म का गाना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वो भी आई थिंक 200 मिलियन प्लस में है। और सारी चीज़ें अगर आप छलकता जवनिया, सरसों का सगिया, राजा कैलबिया, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स एक्चुअली, बहुत सारे गाने हैं। लेकिन मैं कभी ऐसा आके बस थैंक यू मैं बोलती हूँ दर्शकों को कि आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्यार दिया। लेकिन मैं पर्सनली व्यूज़ के लिए मैंने कभी मेरी ऐसी सोच नहीं रहती कि व्यूज़ गाने पे होंगे तो ही गाने हिट हैं, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती हूँ। मेरा ये मानना है कि दर्शक जो हैं अच्छे गानों की डिमांड करते हैं, वो अच्छे गाने बोलते हैं कि अच्छे गाने बनाइए, लिरिक्स अच्छा हो, संगीत अच्छा हो, मैं गाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा गाऊँ, उसका फिल्मांकन अच्छा हो, बस ये अच्छा होना चाहिए, इसको ही मैं अच्छा मानती हूँ। मैंने व्यूज़ के लिए कभी काम नहीं किया और आगे इन फ्यूचर में भी व्यूज़ मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। अच्छा, ये व्यूज आपके लिए हो सकता है मायने ना रखते हो, लेकिन आपके गाने जरूर हिट हैं। कहा ये भी जाता है प्रियंका जी, कहा ये भी जाता है कि जब आपके गाने मिलियन व्यूज क्रॉस करते हैं तो उसके साथ साथ सिंगर के रेट जो है वो भी बढ़ जाते हैं, वो बड़ा सिंगर बन जाता है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इस पे मैं क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मेरी थोड़ी विचारधारा अलग है। हालांकि ये बात से गाने हिट हो जाते हैं तो लोग रेट्स बढ़ जाते हैं, बट ये मेरी सोच है कि गाने अच्छे हिट हो तो रेट बढ़े। मतलब मैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, शायद मैं पहली लड़की हूँ जो शायद ऐसा कह रही हूँ कि अच्छे गाने हिट हो तो रेट बढ़े तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भी जैसे बहुत सारे गाने हिट है, फिल्मों के, एल्बम्स के भी कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया है, दुलार दिया है। लेकिन रेट की बात है तो मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोलूँगी तो अभी अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि रेट तो बढ़ना ही चाहिए सबका, लेकिन ऊपर से रेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ सिंगर तक आते आते वहाँ तक रेट जो है वो वहीं का वहीं है। अच्छा, जो गाने बहुत ज़्यादा मिलियन में बजते हैं, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 50 मिलियन, वो हिट तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे भी हों। जी, मानती हैं इस बात को आप? नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि अच्छे गाने हिट हो तो फिर मतलब है, मैं वही तो कह रही हूँ कि अच्छे शब्द हों। मैं बस यही चाहती हूँ, मैं सबसे यही कहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये ख़राब है, ये ऐसा है, तो आप अच्छी चीज़ों को भी प्रमोट करिए। मैं दर्शकों से गुजारिश करूँगी कि अच्छे गाने को शेयर करिए, अच्छे गाने जो गाते हैं, जो भी अच्छा गाता है उसको शेयर करिए, उसको प्रमोट करिए, तो ही एक अच्छाई जो है वो है ही ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो और ज़्यादा फैलेगी, ये मैं चाहती हूँ बस। अच्छा, हाल फिलहाल के वक्त में गानों को लेकर एक ही गाना कई लोग गा देते हैं, कई बार एक ही गाना कई ट्रैक्स पर रिलीज हो जाता है, इस तरह के भी विवाद होते रहे हैं। प्रियंका सिंह के साथ ऐसा कोई वाकया शायद पेश नहीं आया, इसलिए शायद वो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रही हैं। सॉरी, मैं समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैक्स एक ही ट्रैक पर कई लोग गा देते हैं, एक ही गाना दो सिंगर गा देते हैं, शायद ऐसा कोई वाकया प्रियंका सिंह के साथ नहीं हुआ, इसलिए प्रियंका सिंह इसके खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करें। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने झंडा उठाया है इसके खिलाफ, गाने जो है कॉपी करके गा दें। एक्चुअली मैं हमेशा देखते रहती हूँ कि बहुत सारे गाने, उतना तो नहीं देखती, बट कुछ लोग हैं जो दोस्त मित्र भेज देते हैं कि ये गाना ऐसा हो गया वैसा। तो अभी मेरे भी कई ऐसे गाने हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी देखती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे कहने का मुझे लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहने से क्या है, किसी को वैसे समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे गाने हैं जिसको कॉपी, जैसे कि उसको ट्यून जो है उसको लेके लोग गाते हैं, वो गाने हिट हो जाते हैं।
मेरे ऐसे खुद के कई फिल्मों के गाने हैं, जैसे सड़िया जब जब पहनी, छलकत, एंड बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको भी ट्यून जो है लोग, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक ट्यून हिट हो गया तो उस पर बहुत सारे गाने होते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर कॉपीराइट एक तगड़ा वाला लगना चाहिए कि एक गाना किसी का हिट होता है तो वो उसका ही, और उस पर अगर कोई गाता है तो उस पर कॉपीराइट बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपना खुद का कंपोजिशन बनाइए, नए नए गाने लाइए, नई नई कंपोजिशन, अच्छी अच्छी कंपोजिशंस लाइए, अच्छे गाने बनाइए, और एक दूसरे के गाने ऐसा कॉपी ना ही करें तो अच्छा है। अपना कुछ ले आएंगे तो बेहतर है, और क्रिएटिव चीज़ें आएंगी तो अच्छा होगा। छलकत हमरो जोनिया जाने से पहले एक बार हम लोग सुनना चाहते हैं आपका वो आइकनिक सॉन्ग जो कि बड़ा हिट हुआ, लोगों ने मालूम किया। ओके, उस गाने से मुझे पहचान मिली, प्रियंका सिंह, लोगों ने जाना कि ये प्रियंका सिंह है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छलकत हमरो जवनिया ए राजा, छलकत हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो कुछु काली, रानी हमहू ओवरलोड बानी हो अवधाली, रानी हमहू ओवरलोड बानी हो अवधाली। इसके अलावा भी प्रियंका सिंह हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जानें, एंड जो मैं पर्सनल लेवल पर जो काम करती हूँ, तो मैं, हालांकि दर्शक उसको देखते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि उन गानों को भी आप लोग उतना ही प्यार दें, दुलार दें जितना मेरे बाकी फिल्मों के गाने को देते हैं। जैसे मेरे चैनल पे एक नई हरवा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, नई हरवा हमका ना भावे, निर्गुण है, जिसको मैंने अनप्लग वर्जन में गाया है, उसको विनीत शाह जी ने म्यूज़िक दिया है उसका। बहुत सारे गाने, मानव एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा गाना, बाबुल अमीर खुसरो जी का अवधि सॉन्ग है, बहुत सारे गाने, बदरिया जो कि कजरी है, उसको मैंने फ्यूज़न स्टाइल में, जैसे कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया ही ननदी, इसको फ्यूज़न स्टाइल में गाया मैंने। और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि भोजपुरी गाने, जैसे एक राजधानी है, अभी रिसेंटली मैंने गाना किया था, नाराज़गी, एक अलग तरह के गाने हैं। जैसे आप हिंदी में गाने सुनते हैं, जैसे एकदम अनप्लग वर्जन, या बहुत ही अच्छा संगीत, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा एकदम सुकून, लाइक जैसे लोग मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि आप ऐसे गाने गाइए, मैं ले आती हूँ, दर्शक भी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे दर्शक और भी होने चाहिए। ये तभी होगा जब हम सभी लोग मिलके ऐसे गाने को प्रमोट करेंगे, पब्लिक ऐसे गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगी, तो ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात सच है। तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि ऐसे गानों को भी प्लीज़ आप बहुत सपोर्ट करिए। अच्छा, आपने एक बात कही कि छलकत हमरो जोनिया, ये जो गाना था उससे प्रियंका सिंह को पहचान मिली, अभी आपने कहा। अभी हाल ही में काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये वो गाना था जिससे उन्हें भी पहचान मिली जी, और उस गाने ने काजल राघवानी को स्टार बना दिया। मुझे नहीं पता आपने इंटरव्यू देखा है या नहीं, लेकिन इस तरह के उन्होंने कहा कि भाई छलकत हमरो जोनिया ये वो गाना था जिससे पहली बार शायद काजल राघवानी नोटिस हुई। मुझे पता नहीं, मैंने इंटरव्यूज़ देखे नहीं, आई डोंट नो, बट मैं अपना पर्सनल ये कह सकती हूँ कि उस गाने से कई लोग जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे उस गाने से। जैसे कि राइटर, मैं तो नई थी, इसके पहले भी मैंने गाने गाए थे, बट गाने उस तरह से ना हिट नहीं थे। और जब तक कोई गाना आपका हिट नहीं होता, आपको कोई वो पहचान नहीं मिलती, ऐसा हर इंडस्ट्री में ही है। तो उस गाने से कई लोगों के जो है वो करियर, हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म सभी को मिला था, एक वे, एक जगह कि भाई अब तो, और दर्शकों ने ही दिया ये। तो उस गाने में उन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पवन जी ने गाया और मधुकर जी का संगीत था, आजाद सिंह ने लिखा था, वर्ल्ड वाइड से रिकॉर्ड हुआ था। उस गाने से एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहचान मिली, उन्हें भी मिली। अगर वो ऐसा कहती हैं तो वो सच ही कह रही हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। और हमारी अच्छी एक ट्यूनिंग है, सबसे है, मेरी तो सबसे ही अच्छी ट्यूनिंग है, सारी हीरोइंस हैं, सारे हीरो सब बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा है तो उन्हें ऐसा लगा होगा, इसलिए कहा है, और कहीं ना कहीं शायद सच भी है। अच्छा, इससे पहले ये गाना करने से पहले क्या आप काजल राघवानी को नहीं जानती थी? प्रियंका सिंह बताएं। मैं सच कहूँ तो मैं नहीं जानती थी, सीरियसली मैं उन्हें नहीं जानती थी। छलकत जब गाना आया तो मैंने पहली बार ही लाइक सबको देखा कि जैसे पवन जी को तो जानती थी सब लोग पहले से, और बहुत इच्छा भी थी कि उनके साथ कभी मुझे मौका मिले गाने का, मैं बहुत खुश भी हुई। लेकिन काजल जी को पहली बार मैंने उस फिल्म के माध्यम से, उस गाने के माध्यम से जाना कि, और बाद में मुझे पता चला कि गुजरात से हैं, तो मैं और भी शॉक्ड हो गई एक्चुअली कि अरे ऐसा कैसे हो गया, कि मतलब कैसे लैंग्वेज, लाइक ऐसा तो
लेकिन अच्छा था, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस गाने से मुझे पहचान मिली, और भी कई लोगों को मिली। अगर लोग कहते हैं तो ऐसा हुआ होगा तभी कह रहे हैं, अदरवाइज़ उनका पर्सनल लाइफ वो जाने, मैं किसी के भी पर्सनल लाइफ में बोलना उचित नहीं समझती। मैं आपकी बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे स्टार बनाने में पवन सिंह का बड़ा योगदान है। आप प्रियंका सिंह, आपने भी गाना किया उनके साथ, इतना आपका गाना हिट हो गया। आप भी मानती हैं कि आपका करियर बनाने में, इस गाने को फेमस करने में या मशहूर करने में पवन सिंह एक बड़ा फैक्टर रहा है, शायद तब ये गाना इतना हिट हुआ? देखिए पवन जी तो मैं तो जब आई थी तब बहुत ही छोटी थी, उस वक्त तो बहुत सुपरस्टार थे, अभी भी हैं। सबकी अपनी अपनी एक जगह है। पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, और भी जितने भी जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, हीरो हैं, जो हीरो सबका अपना अपना एक लेवल है। और मैं तो उस वक्त नई थी, और मेरा एक सपना था कि जैसे गाने सुनते हैं हम कि यार काश कि मुझे एक बार इनके साथ एक बार गाने का मौका मिलता, चूँकि बहुत अच्छे गायक भी हैं पवन जी। सब लोग अपने अपने लेवल पे अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना एक जॉनर है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कोई भी गाना जब हिट होता है तो उसमें एक सबका योगदान है। जैसे कि लिरिक्स राइटर ने लिरिक्स लिखा, म्यूज़िक डायरेक्टर ने म्यूज़िक दिया, सिंगर ने गाया, मेल फीमेल जो भी है, एंड उसके बाद पब्लिक उसको फिल्माया गया हीरो हीरोइन पे, आफ्टर दैट पब्लिक के पास गया, पब्लिक ने पसंद किया। तो ये सबका एक जो भी लोग सेट पे काम करते हैं, उन एक स्पॉट बॉय तक, सबका एक मैं सहयोग मानती हूँ किसी भी गाने को हिट होने में। अगर लाइमलाइट में आता है तो सबका सहयोग है, ईश्वर, माता रानी, महादेव का आशीर्वाद है, और सब और पवन जी तो खैर हैं ही एक फैक्टर उसमें, क्योंकि ही इज़ अ सुपरस्टार। तो सबकी एक मेहनत है, और कहीं ना कहीं उनका हम ज़्यादा कह सकते हैं, और है भी कि उनको पब्लिक प्यार करती है। मैं तो बहुत नई थी उस वक्त, तो मुझे तो सुर संग्राम में मैं आई थी एक रियलिटी शो में, लेकिन फिल्मी करियर के हिसाब से तो मैं नई थी उस वक्त, नई थी मैं। सो सबका सहयोग है, पब्लिक का प्यार है, और सबने पसंद किया, उसके लिए सबका कोई धन्यवाद। सुपरस्टार किसी दूसरे को स्टार बना सकता है? इतनी ताकत होती है? खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई जनता है जो बनाती है। प्रियंका सिंह किसके साथ इत्तेफाक रखती हैं कि भाई कोई सुपरस्टार किसी दूसरे को स्टार बना सकता है? अगर पवन सिंह चाहे तो मुझे, या कैमरे के पीछे दिलीप भाई को सुपरस्टार बना सकते हैं, या जनता बनाती है? देखिए मैं इसमें बस यही कहना चाहती हूँ कि कर्म करना हमारा काम है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि कर्म करिए, फल जो है वो ऊपर वाले महादेव, माता रानी देते हैं। तो और एक आशीर्वाद और सहयोग सबका होता है। तो बस यही मैं मानती हूँ। बाकी और पब्लिक तो जो है वो पब्लिक ही बोलते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक से कुछ छुपा नहीं है, पब्लिक सब जानती है, मुझे कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जाने से पहले एक बार फिर से एक बार फिर से आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो, कुछु काली रानी हमहू ओवरलोड बानी हो, अवधाली रानी हमहू ओवरलोड बानी हो, अवधाली। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे जाते जाते बस यही कहूँगी कि अच्छी म्यूज़िक को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे गाने को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और लड़ाई झगड़ा मत करिए, प्यार से रहिए। सब लोग है कि इंडस्ट्री एक फैमिली है, इंडस्ट्री जो है एक फैमिली है, और हम सब इसके सदस्य हैं। तो सबको मिलजुल के एक दूसरे का जो भी दुख तकलीफ़ भी है तो बांटते हुए इसको आगे बढ़ाना है। तो बस मैं यही सबसे गुजारिश करूँगी कि सब लोग अच्छे से मिलजुल के काम करें, और किसी को कोई भी तकलीफ़ भी है तो एक आपस में बैठ के एक जो होता है समझा के, अगर कोई जूनियर है तो वो सीनियर से सीख ले, कोई सीनियर है तो सीनियर आपस में बैठ के बात कर लें, है ना। तो ये माहौल अच्छा रहे, बस यही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।